नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट बीकानेर से, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से, और साथ ही अरुण सेकसरिया होंगे हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के, और साथ ही चिराग सेठ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से, जिनसे हम गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम अपडेट आपको दे दे कि किसानों की आवाज़ को सही मंच तक पहुंचाने के लिए ईटी नाउ स्वदेश ने नई शुरुआत की है, ताकि किसानों की आवाज़ सरकार के साथ हर ज़रूरी पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे। बस किसान भाइयों को सिर्फ इतना करना है कि आप हमें अपनी समस्याओं को अपने खेत से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। हम उस वीडियो को ईटी नाउ स्वदेश पर हर दिन अगले हफ्ते से 11:50 पर दिखाएंगे। कोई किसान अपना वीडियो भेजते हैं तो वो अपना नाम, अपने गांव, जिले और राज्य का नाम भी ज़रूर भेजे। आपको करना है, सिर्फ आपको अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना है और हमारे नंबर 9136934058 पर अपने वीडियो को व्हाट्सएप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात गोल्ड की, जहां पर आज 400 रुपए की तेजी दिख रही है, 62,200 रुपए के करीब। हमारे साथ चिराग सेठ भी हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मेटल फोकस से। शुक्रिया चिराग, वक्त निकालने के लिए। कल अहम डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन बाजार के अनुमान से ज़्यादा थे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी, ईयरली बेसिस पर भी। क्या लग रहा है आपको इस आंकड़े के बाद? हालांकि बाजार वापस से रिकवरी दिखा रहा है, अच्छी तेजी दिख रही है आज के सत्र में। क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है गोल्ड और सिल्वर की? अब देखिए विष्णु, यहाँ पे एक्चुअली दो इंटरेस्टिंग चीजें साइड बाय साइड चल रही है। एक साइड जैसे आपने कहा कि बहुत ही बाजार के एक्सपेक्टेशंस के परे नंबर्स आए, इन्फ्लेशन की जो प्रिंट थी वो ज्यादा थी। अब मार्केट में थोड़ा बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन प्रिंट का मतलब ये भी देखा जा सकता है शायद जो बाजार रेट कट एक्सपेक्ट है जितने अग्रेसिवली, शायद उतने ना हो। तो ये एक चीज है। बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखते तो यहाँ से गोल्ड में कम से कम $60-70 का फॉल आना चाहिए था, पर वो नहीं आया क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफी हद तक वोलेटाइल है। हमने आज सुबह ही न्यूज देखे कि यूके और यूएस ने यमन के अंदर हुती रेबल्स को पे अटैक किया हुआ है, और ये माना जाता है कि हुती रेबल्स जो है वो कहीं ना कहीं ईरान की सपोर्ट से ये सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइड इकोनॉमिक सिचुएशन, उस साइड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, और फिलहाल मार्केट में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो इकोनॉमिक न्यूज पे हावी होते हुए दिखाई दे। ओके, तो ये आपको लग रहा है इस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और इस हफ्ते जिस तरह से हमले लगातार हुती की तरफ से जितने भी कमर्शियल शिप्स थे उस पे हुए हैं, उससे तनाव बढ़ा है। और साथ ही ईरान की तरफ से जो ओमान के तट पर इराकी जो ऑयल टैंकर थे उसको जब्त किया गया है, उससे भी तनाव और भी बढ़ा है खाड़ी देशों को लेकर। अब चांदी को लेकर बताइए चिराग, क्या लग रहा है आपको? चांदी आज अच्छी तेजी दिखा रही है, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है, और चांदी की चाल आगे के लिए कैसी दिख रही है? देखिए, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो दोनों चांदी के फंडामेंटल काफी हद तक इम्प्रूव हो गए इस साल के अंदर आते हुए। चांदी के फंडामेंटल्स अगर विश्व में हम देखें तो सोने से काफी हद तक बेहतर है, इसलिए अगर हम डिमांड और की बात करते हैं, ठीक है, कि डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हद तक रोबस्ट है, स्पेशली ईवीज है, फोटोवोल्टेक है जिसे हम सोलर कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इसमें चांदी की जो डिमांड है वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है। इस साल के लिए हमारा अनुमान है कि इंडिया की जो डिमांड जो पिछले साल बहुत ही ज्यादा वीक थी वो भी इस साल इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटली साइड चांदी गोल्ड से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों इन्वेस्टमेंट में दोनों गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा वेट करने को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि शायद यहाँ से और बढ़िया लेवल जरूर दिखाई देंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहता है तो वो ऑब्वियसली मोमेंटम जिस साइड पे है उस साइड पे जरूर अपनी पोजीशन बना सकता है। शुक्रिया चिराग, बताने के लिए आपने गोल्ड और सिल्वर पर अपना आउटलुक रख दिया। लेकिन चलिए डे ट्रेडिंग के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। वीरेंद्र सर, आप बताइए सबसे पहले गोल्ड पर क्या करना चाहिए आज? हल्के से बाउंस पे मैं सेल प्रेफर करूंगा 62,400 के आसपास, और 62,800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
वीकेंड है और थोड़ा मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ा हुआ है, तो ये रात को कैरी नहीं करेंगे। जो भी प्राइस है उस पे एग्जिट करेंगे या प्रॉफिट का टारगेट थोड़ा छोटा करके 62,100 भी कर सकते हैं। टारगेट के लिए, लेकिन ऊपर में बेचने की सलाह बीरेन जी की तरफ से आ रही है, कैरी नहीं करना है तो बेचकर ही जाए आज बीरेन सर। हाँ, ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं भूपेश जी? आपको क्या लग रहा है, अगर डे आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो गोल्ड में क्या करें? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार विश्वमोहन जी, सर। गोल्ड में अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी काफी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से गिरावट जारी रहेगी। कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट ऊपर हुआ है, परंतु चार्ट की बात करें तो 62,500 जब तक बाजार क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं देखी जाएगी। मुझे लगता है कि 62,400 450 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। 62,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 62,100 और 61,800 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो ये व्यू आपका है गोल्ड पर। और चांदी पर भूपेश जी, 72,000 के ऊपर चांदी में क्या करना चाहिए आज? जी सर, चांदी भी गोल्ड के साथ गैप अप ही खुली है आज, परंतु चांदी का ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। 71,200 के आसपास चांदी में एक छोटा सा सपोर्ट है ना, मुझे दिखाई देता है। अगर वो सपोर्ट एक्टिव रहता है तो ओके रहना चाहिए मार्केट। अन्यथा इस भाव के नीचे बाजार जाता है तो बाजार में एक बड़ी गिरावट लगभग 2 से 3,000 पॉइंट की और देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू है चांदी और गोल्ड को लेकर। चांदी में आप बीरेन सर क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है ये कमजोरी बढ़ेगी क्या फिर से चांदी में? बढ़ सकती है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन और वीकेंड के चलते हुए जो इवेंट रिस्क होते हैं इसके हिसाब से शायद संभली हुई है। अगर वीकेंड नॉर्मल रहा, मीन्स कोई इवेंट अगर नहीं होती, तो अगले वीक हम दबाव देख पाएंगे। मार्केट थोड़ा सा चाइना रेट कट की भी उम्मीद कर रहा है कि शायद, और चाइना का जो भी रेट कट या मॉनेटरी डिसीजन यूजुअली वीकेंड में आता है, तो इसलिए कुछ लोग साइडलाइन रहे हैं। बट अगर रेट कट नहीं आया तो मार्केट अगले हफ्ते डिसेंट गिरावट देखेगा। चलिए, गोल्ड सिल्वर के बाद कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर आज 2% की तेजी एमसीएक्स पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज है, 6,100 के ऊपर एमसीएक्स पर है। भूपेश जी, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होती दिख रही है आपको? जिस तरह से तनाव बढ़े हैं वापस से 6,100 के आसपास है करंट लेवल पे, क्या सलाह है क्रूड में? जी, विश्वमोहन जी, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड एक काफी दायरे का बाजार है जो कि 6,150 से लेके 5,950 5,900 की जोन में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जोन जब तक पेनिट्रेट आइदर साइड नहीं होता तब तक मार्केट अभी भी इसी जोन में ट्रेड करता रहेगा। आइदर कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज के कारण है ना, मार्केट का एक छोटा पुलबैक देखा जा रहा है। अन्यथा अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पर बाजार का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि जब तक बाजार 6,150 क्रॉस ना करे तब तक इसमें किसी प्रकार की नई पोजीशन बनाने से दूरी बनानी चाहिए। तो ये क्रूड को लेकर आपका भी। और बीरेन सर, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आपको भी लग रहा है अभी दूर रहना चाहिए नई पोजीशन से, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है यहाँ पर? एटलीस्ट वीकेंड में तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि कल एक ईरान ने जो एक शिप हाईजैक किया, तो इसके कारण शायद रिटेलिएटरी एक्शन आ सकते हैं वेस्ट या अमेरिका से। तो ये वीकेंड में स्पेशली क्रूड और गैस, ये दोनों वॉर कमोडिटी बन चुकी है, जिसमें चार्ट और फंडामेंटल के बजाय जियोपॉलिटिक्स ज्यादा हावी है। तो अभी फिलहाल अवॉइड करें करने की सलाह क्रूड दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। नेचुरल गैस हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन दिन के निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी है, 264 रुपए के आसपास है। भूपेश जी, एनजी में क्या करें आज? जी, एनजी में मेरे पास दो स्ट्रेटजी रहेगी। एनजी का बाजार का ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है, चार्ट का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। 267 के ऊपर एनजी में खरीदारी करनी चाहिए। 262 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 273 और 277 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर ऑप्शंस की बात करें तो 260 का कॉल हमें 18 रुपए के ऊपर खरीदना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 14 रुपए का रहेगा। लक्ष्य ऊपर में 22 रुपए और 25 रुपए का रहेगा। ओके, तो ये नेचुरल गैस को लेकर व्यू भूपेश जी का यहाँ से आ रहा है। नेचुरल गैस पे आप बीरेन सर क्या सलाह दे रहे हैं? या वेदर काफी हार्श है, स्पेशली अमेरिका में जो एक्सट्रीम कोल्ड है, तो थोड़ा सा अपसाइड प्रेशर आ सकता है।
235 240 तक शायद नियर मंथ जाना चाहिए। मैं हालांकि फेब प्रेफर करूंगा बाइंग में 212-13 के आसपास, 206 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 220 225 के बीच रहेगा और इसको प्रोबेबली मैं कैरी करना प्रेफर करूंगा। ओके। और भूपेश जी की भी बाइंग कॉल एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 267 पे बाइंग की सलाह है, 273 से 277 का टारगेट है, 262 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार फिर से कॉल आपको बता दी गई है। बेस मेटल्स की, बेस मेटल्स में आज जिंक में 224 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है, 0.25% से ज़्यादा की तेजी। इतनी तेजी कॉपर में 718 रुपए 60 पैसे के ऊपर, एल्युमिनियम 203 रुपए के पास, मामूली नरमी और लेड में भी हल्की कमजोरी दिख रही है, 182 रुपए 25 पैसे पर। भूपेश जी, आज के लिए क्या टॉप ट्रेड क्या है बेस मेटल्स में आपकी तरफ से? जी, अगर विश्वन जी बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स के चार्ट अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं। सभी चार्टों के ट्रेंड नेगेटिव हैं ओवरऑल, परंतु वहीं एक पुल बैक देखा जा सकता है कॉपर में। 718.70 का करंट दाम चल रहा है। करंट भाव पर कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 716 रुपए का रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस है। और ऊपर में 721 रुपए और 723 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य सम अप। यानी कॉपर खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से आ रही है भूपेश जी? जी सर। ओके। बीरेन सर, आप बताएं कॉपर में आपको क्या लग रहा है, आप सहमत है खरीदना चाहिए कॉपर को? पोजिशनली मैं इसमें शॉर्ट साइड हूँ, 720 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 725 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 713 का लक्ष्य रख सकते हैं। 2 से 3 दिन का व्यू है ये। और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको स्टैगर्ड मैनर में 2 स्टेप में बेचना चाहिए, 720 और 725। यहाँ लक्ष्य 690 या 705 के बीच का रहेगा। होल्डिंग टाइम 3 से 4 वीक का रहेगा। ओके, चलिए, तो ये पोजिशनल व्यू है बीरेन सर का, और जो भूपेश जी की जो बाई कॉल थी वो इंट्राडे के लिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जीरे की, जहां पर फिर से आज नरमी दिख रही है। जीरा का जनवरी वायदा, हालांकि ये एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 30,000 के नीचे है, और मार्च वायदा को अगर आप देखें तो ये भी 26,000 के आसपास है, जहां पर नरमी दिख रही है। बीरेन सर, जीरे में और गिरावट आपको दिख रही है कि ओवरडन हो चुका है अब? नहीं, अभी भी थोड़ा, अगर वेदर सपोर्टिव रहा तो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए, बट ये जनवरी काफी अहम होता है। क्रॉप मैच्योरेशन की प्रोसेस चल रही है, इसको देखते हुए अगर सब ठीक रहा तो काफी अच्छी फसल आ सकती है। जनवरी एक्सपायरी नजदीक है तो थोड़ी हम वॉलेटिलिटी ज्यादा देखेंगे शायद बाजार में। भूपेश जी, आप जीरे में क्या कह रहे हैं? 26,000 के नीचे भाव है, करीब 2% की गिरावट आज भी दिख रही है। जीरा मार्च वायदा में क्या करना चाहिए? जी विश्वमोहन जी, आपके चैनल पे मैंने लगातार जीरे में सेल कॉल रिकमेंड करी है 36,000 इवन 40,000 से। तो मैं अभी भी कहूंगा कि जीरे के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक पुलबैक ही होगा। बाकी ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ से जीरे में 25,200 और 24,700 के भी लक्ष्य आ सकते हैं। तो ये व्यू है जीरे को लेकर। चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब भी हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कॉटन की जो नई रिपोर्ट आई है सीआई की तरफ से, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं रखा है। प्रेसिंग के जो नंबर्स है 294 लाख गांठ ही रखा है, और खपत का अनुमान 311 लाख गांठ के आसपास का है। मार्केट में क्या हो रहा है सर? क्या दाम बढ़ेंगे? बॉटम के आसपास कॉटन आपको दिख रहा है? देखिए, जहां तक कॉटन का सवाल है, यस वी आर लुकिंग एट द बॉटम ओनली। इस सीजन का बॉटम लग रहा है। 54,000 से लेकर 54,500 के भाव चल रहे हैं फिजिकल मार्केट के अंदर, गुजरात महाराष्ट्र में। तो इसके नीचे जाने की संभावना कमती है। 500-700 रुपया प्लस माइनस हो जाए वो बात अलग है। और जहां तक क्रॉप का सवाल है, मेरा ये मानना है कि जो हिसाब से अराइवल आ रही है, रोज की 2.25-2 लाख गांठ की अराइवल आ रही है, तो इसके अंदर क्रॉप के अंदर हो सकता है कि नंबर्स में कुछ चेंज आने वाले महीनों में। सीआई का भी नंबर्स चेंज होने की संभावना पूरी है, क्योंकि अगर क्रॉप कमती होती तो इतनी जो अराइवल रोज की आ रही है 2.25-2 लाख गांठ, ये संभव नहीं है। बट लेट अस सी क्या होता है, बिकॉज इट इज कोई मैकेनिज्म है नहीं अभी फिलहाल पूरा असेसमेंट करने में। बट जहां तक स्पॉट वालों का सवाल है, जो सीआई की क्रॉप मीटिंग में जितने लोग भी जो
इकट्ठा होते हैं, सबका एक ही मान्य है कि भाई क्रॉप फिलहाल कोई चेंज नहीं करिए, पीछे आने वाले महीना 2 महीने में देखते हैं क्या परिस्थिति रहती है। पर मेरा मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि क्रॉप के अंदर बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी है। ओके, तो ये भी हुआ आपका कॉटन केक में सर क्या हो रहा है? ये यहाँ पर भी उस तरह की तेजी या मंदी भी नहीं है, बहुत ही सीमित दायरे में घूम रहा है कॉटन केक। आगे किस तरह का आउटलुक कॉटन केक को लेकर लग रहा है? सर ये भी अगर कॉटन केक का भी देखें ना, अभी जो सीसीआई का जहाँ तक सवाल था बाइंग करने का, वो अबाउट 20 लाख गार्ड की प्रोक्योरमेंट सीसीआई में हो चुकी है। तो उनका ये है कि जैसे जैसे जिनिंग होता है, सबसे पहले वो कॉटन ऑयल सीड्स बेच देते हैं और केक बेच देते हैं। तो मेरे को कॉटन केक के अंदर या कॉटन सीड्स के अंदर ज्यादा फिलहाल तेजी मंदी का रुख दिखता नहीं है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। मार्च के बाद ही बाजार में कोई सुधार आने की संभावना है, बट मार्च तक तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई एनी मेजर मूवमेंट मार्केट में होने जाएगा। शुक्रिया अरुण जी, वक्त निकाला आपने और बताया कॉटन को लेकर क्या कुछ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की, जहां पर हल्की तेजी दिख रही है। 10,700 के ऊपर ग्वारगम का फरवरी वायदा और ग्वार सीड का फरवरी वायदा 5,500 के आसपास घूम रहा है। बीरेंद्र सर, क्या हो रहा है ग्वार सीड ग्वारगम, इन दोनों में क्या करना चाहिए अब? दोनों ही थोड़े रिकवरी बाउंस पे है, थोड़ी टेक्निकल रिकवरी दिख रही है, बट वीकेंड को देखते हुए मैं फिलहाल इनसे दूर रहूंगा। अगले वीक में जरूर कुछ काम करूंगा। बाइंग ऑन डिप्स प्रेफर रहेगा अराउंड 5450 के बीच फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। गम हालांकि मैं इसमें क्लैरिटी नहीं है फिलहाल मुझे। ओके, आपको क्या दिख रहा है ग्वार सीड ग्वारगम में भूपेश जी? विश्वमोहन जी, चार्ट का रुख अभी भी नेगेटिव है और जब तक बाजार 5,600 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि बाजार में 5,460 के नीचे बिकवाली करनी चाहिए 5,500 का स्टॉप लॉस लगाकर, जिसमें 5,370 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, अब धनिया और हल्दी की बात कर लेते हैं। भूपेश जी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को धनिया हल्दी में? हल्दी आज भी दबाव है 1% नीचे, 13,000 के नीचे है। धनिया में हल्की तेजी दिख रही है, अप्रैल वायदा में 7,800 के आसपास। क्या करें दोनों काउंटर में भूपेश जी? जी सर, धनिया और हल्दी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड और मार्केट डाइवर्स भी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धनिया के बाजार में करंट बाउंड बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। 7,780-82 का बाजार में बिकवाली समझ नहीं आती है और यहाँ पर छोटी खरीदारी भी करके चल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 7,600 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य हो सकता है अपसाइड में आने वाले दिनों में 8,100 8,300 के भी देखे जा सकते हैं। वहीं टीएमसी की बात करें तो 12,650 जो पिछला बॉटम लगा हुआ था, वहां पर कहीं खरीदारी की सलाह दी जाएगी। अब यहाँ पर बिकवाली करने की कोई विचार नहीं। ओके, शुक्रिया भूपेश जी आपका, बीरेंद्र सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना।